निरंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 26। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामह आचार्य मातुला भ्रातॄन् पौत्रान् सखेन् तथा श्वशुरान् श्रुत च एव सेनयोः उभयोः अपि तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेंस्तथा श्वशुरान् श्रुतश्चैव तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामह। आज का प्रवचन हिंदी में हुआ। आज का अध्याय है, श्लोक नंबर है अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 24। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक का शब्दानुवाद, अर्थानुवाद और भावार्थ तात्पर्य से श्लोक के द्वारा। तत्र वहाँ अवश्य देखा स्थितान खड़े पार्थ पार्थने पितरों चाचा ताऊ को अथ ही पितामहों को आचार्यान शिक्षकों को मातुलान मामाओं को भ्रातृन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्रान पौत्रों को सखेन मित्रों को तथा और ससुरान ससुरों को श्रुत शुभ चिंतकों को भी एवं निश्चय ही सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों पक्षों के अपि सहित। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक का तात्पर्य, अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सुमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें थे। दोबारा श्लोक का हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों के मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् श्रुतश्चैव सेनयोः उभयोरपि। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो 11 दिन के बाद फिर हमको अवसर मिला है इधर भगवान के कथा कीर्तन करने के लिए, इसीलिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष तात्पर्यपूर्ण विषय यह है कि श्रीमद् भगवद गीता जो विशेष रूप से पहला नंबर अध्याय का श्लोक नंबर 26 में कहा गया है, कैसे अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अभी अपना जो सब परिवार का संबंधी है और जो गुरुवर्गों है और जो शुभ चिंतकों को देखा तो उनका मन में क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव डाला, क्या इनका मन में क्या प्रतिक्रिया हुआ, इसके बारे में आगे श्लोक में विस्तारित भाव में वर्णन हुआ है। लेकिन आज का श्लोक में विशेष रूप से ये अपने सखा संबंधियों गुरुवर्गों और उसके अनेक मित्रों को भी देखा। ये है जो युद्ध हुआ था वह होने वाला था, ये था धर्म का युद्ध। मतलब भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण ने देखा ये पृथ्वी पर अधर्म का प्राबल्य बढ़ रहा है और धर्म का नीति कोई पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका पहला कर्तव्य था कि धर्म को पुनः संस्थापना करे और अधर्म को नाश करे, और जो अधर्म के पक्ष में है उनको विनाश करे, और धर्म का जो लोग सहारा ले रहा है या धर्म का आश्रय में है उन सबको सुरक्षा दे। तो इसलिए अभी युद्ध के लिए सब तैयार हो गया है, उभय पक्ष के सेनाओं ने प्रस्तुत है और कृष्ण भगवान भी अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठा है। तो अर्जुन अपने सारथी कृष्ण को बोला कि जो दोनों पक्षों का सेनाओं है इनके बीच में मेरा रथ को खड़ा करो और रथ से मैं देख लूं इस युद्ध में शामिल होने के लिए कौन कौन आदमी आया है, उसे कौन कौन व्यक्तित्व हैं। कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका भक्त के प्रति जो स्नेह प्रीति बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी भक्त आदेश दे रहा है मेरा रथ को लो, सेना के बीच में खड़ा करो, मैं भी देख लो उभय पक्ष में कौन कौन महारथी अतिरथी महान व्यक्तित्व संबंधिन सखा सगेरो सब आए हैं इस युद्ध में शामिल होने के लिए। कृष्ण ने एक अच्छा सेवक के रूप में, सारथी के रूप में रथ खींच के रथ को वही सेना के बीच में खड़ा कर दिया। तो अभी जो आलोचित है, जब खड़ा कर दिया रथ को
तो अर्जुन ने क्या देखा, और सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, कोई इसमें अलग नहीं थे, सब संबंधी रूप में आ गए थे। ये भी सांसारिक नियम है, जो कोई लोग विपत्ति में है, विपद में है, उनका कोई असुविधा हो गया है, तो जितना ही उनका संबंधी लोग हैं, शुभ चिंतक हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इनको आश्वासन देने के लिए कि हम सब आपके पास हूं, आपका कोई असुविधा नहीं होगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जिनका कुछ चोट लग गया है, कोई कुछ अवस्था में घायल हो गया है, कोई क्षत हो गया है, कान खून निकलता है, तो उनको जितना पीड़ा होता है, जो भी जितना लोग हैं वो कुछ पीड़ा को नहीं ले सकते। ये सचमुच सत्य का बात है। हाँ, फल हो जाएगा, आपका सब अच्छा हो जाएगा, पीड़ा कम हो जाएगा, ऐसा उपदेश देने वाला ज्यादा है। लेकिन इनका शारीरिक पीड़ा और मानसिक प्रतिक्रिया जो होता है, इसमें कोई शामिल होने वाला इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ एक ही है, वही भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण ने गीता में बताया, गोप्तारं जगदवजं सर्वलोक महेश्वरं श्रुतं सर्वभूतानं ज्ञानत्वं शांतिं गृह्यते। मैं गोप्तार हूं, जगदवजं सर्वलोक महेश्वर। सचराचर जगत में, विश्व ब्रह्मांड में जो लोग है, सर्वत्र जो कुछ भी चीज है, इस सबका मैं हूं भोक्तारा, मैं उपभोगकारी हूं। और जितना ही यज्ञ होता है, जो जितना भी तपस्या कर रहा है, सब यज्ञों और तपस्या का फल मेरे के लिए उद्दिष्ट है। श्रुतं सर्वभूतानां, मैं सबों का स्रोत, मंगलाकांक्षी बंधु हूं। ज्ञानत्वं शांतिं गृह्यते। जिनको ये ज्ञान हो गया है, जिनका ये अनुभव हो गया है कि कृष्ण ही अकेला मेरा बंधु है, सखा सोदर है, स्रोत है, शांति पाता है, उनको ही शांति मिलता है। लेकिन बंधुओं को, आत्म स्वजनों को, गुरुवर्गों को, पितामहों को और शुभ चिंतकों को, ससुरों को, पौत्रों को, मित्रों को, मामाओं को और चाचा ताऊओं को देखा तो उनका मन में अभूत एक परिवर्तन आ गया। तो क्या परिवर्तन था? हमको पूछा जाए तो हम क्या बताएं? हम बताएंगे वो अपना लोगों को देख के मोहित हो गया, अपना लोगों के साथ उनका शारीरिक संबंध था, ये सब एकजुट हो गए हैं, इसीलिए शरीर संबंध को देख के उनका मन में बहुत खेद आया। क्यों? वो सब भी मरने वाला है, वो भी जान छोड़ने वाला है। तो इसीलिए स्वाभाविक हम जैसे अपना आदमी को विपत्ति में पड़ने में देख के हमारा प्रतिक्रिया होता है, इसी प्रकार की अर्जुन का अवस्था में है। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों? अर्जुन एक भगवान का महान भक्त था। कृष्ण ने गीता में भी बताए, भक्तो असी में सखा चाहिए। अर्जुन, तुम मेरा पहला नंबर भक्त हो, अरे सखा भी हो। जो इतना बड़ा स्थिति में है, वो भी इतना अपना आदमी को देखकर मोहित हो जाता है। और बाद में क्या होगा? कृष्ण को बताएगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। क्यों? तब मेरे शरीर में कंपन होता है,
मेरा हाथ से गांडीव निकल जाता है, मेरा शरीर कांपता है और मेरा माथा घूरता है और मेरा मन में युद्ध करने की इच्छा नहीं होता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो भी भौतिक जीवों का जो चिंतन है इसको और दूर कर दो। देखो अपराधी को देख के वो कैसे उनका शारीरिक स्थिति में क्या सब लक्षण आ जाता है। तो इसलिए वो शारीरिक संबंध से जोड़ते कृष्ण भगवान करना है। तो अभी अर्जुन बताया बीच में रथ खड़ा करो, मैं देख लूँ क्या सब हाल है, क्या सब है चीज, कौन कौन आए हैं, क्या क्या सब चीज तो बंदोबस्त हो गया है। तो कृष्ण भगवान ने सारथी बनता है तो वो साथ साथ रथ को लेकर बीच में खड़ा कर दिया। और इसी प्रकार से अर्जुन जब देखा अपना अधीनों को और गुरुवर्गों को भी देखा, पितामहों को भी देखा, ससुरों को भी देखा और अपना शुभ चिंतकों को भी देखा, क्या ना बड़ा समस्या में आ गया। ऐसे में इन सब के ऊपर मेरा जो अस्त्र है अस्त्र छोड़ सकता हूं, इसीलिए उन्होंने बड़ा चिंतित हो गया। क्यों? हमारे एक वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत इस प्रकार है कि हम जब कोई आदमी को दिखाऊं सामने, कभी विपत्ति में, कभी कोई जीवों को दिखाऊं तो हमारा हृदय में स्वाभाविक अनुकंपा आ जाता है, भगवान इसको सुरक्षा दे दो। अभी आज में जा रहा है सामने कुछ विपत्ति है, इनको मालूम नहीं, कुछ जरूर अवस्था उनका घायल हो जाएगा, इनको बचा दो प्रभु। ये जो अनुकंपा आता है, ये अनुकंपा आने का कारण यह है कि हम जीवों हमारे में प्रवृत्ति है, ये जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति में नहीं है क्योंकि भगवान के गुणों का एक महानतम प्रतिफलन हमारे हृदय में है। भगवान जो 64 गुणों का अधिकारी है, हम जीवों में इस गुणों का करीब 50 गुण है। ये 50 गुण में ये अनुकंपा, सहृदयता और जीवों के प्रति दया, सहानुभूति, ये सब स्वाभाविक गुण है, ये जीव का स्वाभाविक गुण है। लेकिन इसके प्रभाव से हम प्रभावित हो गए। कैसे? मछली, मांस, डीप, प्याज लहसुन खाना नहीं, निशा द्रव्य सेवन नहीं, दीप क्रीड़ा नहीं और अवैध यौन क्रिया नहीं। ये सब पाप का आकार है, स्तंभ है। इसको छोड़ के भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। क्या होगा? ना अंतःकरण शुद्ध होगा और आपका जो स्वाभाविक गुण 50 गुण है, ये सब विकसित या प्रकाशित होगा। लेकिन कलियुग में धर्म का 4 स्तंभों से फिर खो गया है। एक ही है सिर्फ सत्य। सत्य के ऊपर मिथ्या का ज्यादा आरोप होता है और सत्य को मिटाने के लिए झूठ का प्रयास ज्यादा है और लोगों में मादक द्रव्य सेवन से हृदय कठिन हो गया है। हृदय में कोई स्नेहपूर्ण भाव नहीं है, कोई सौहृदयता नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है और अपवित्र बन गए हैं अवैध यौन क्रिया करके।
और क्या है? मिथ्या अभिमान, गर्व, दंभ, आसुरी गुणों के प्रभाव से उनका तपस्या भाव भी चला गया है, जो मन को एकाग्रता करता है। और इसी सब का प्रभाव से जीव इतना कठोर हो गया है, मानो रास्ते में एक औरत जा रहा है, कोई दुर्वृत्त ने इनका पीछा करके इनसे कुछ छीन लेता है। अब यह भी संवाद आया था, कोई औरत लोग जा रहा था स्कूटी में, तो इनका कोई सोने का कोई चेन था, इसको कोई छीन लिया गया, कोई मोबाइल छीन लिया, तो सब रास्ते में पड़कर घायल हो गए, स्कूटी से निकालकर रास्ते में घायल हो गए। कोई आया नहीं, उन्नत सभ्यता में हूँ, लेकिन ये आसुरी गुणों में मानव सभ्यता नहीं बच रहेगा और हमारे पास कोई सद्गुण का प्रकाश नहीं होगा। जय श्री श्री गौरताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, जय श्री राधा गोपीनाथ गौरांग महाप्रभु की जय। तो इसलिए हम कोई सहानुभूति दिखाते नहीं और हम बहुत मजा लेते हैं। एक राक्षस का प्रवृत्ति है, तो कोई अपना आदमी है तो हम कुछ को साथ भक्तों को, सॉरी भक्तों नहीं, अपना आदमी लेकर उधर पहुंच जाता हूँ कुछ सहायता करने के लिए। लेकिन अर्जुन इसी प्रकार भक्त नहीं थे, वो सबके लिए सहानुभूति संपन्न थे और बड़ी दयापूर्ण ढंग से जब रात से वो सबके ऊपर नजर लगा रहा था तो देखा कि उनके बीच में जो सब है ये सब आज युद्ध में एकत्रित हुए हैं, मतलब मरने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये सब मेरी परिवार का सदस्य हैं और उनके साथ काफी जीव जानवर भी हैं, हाथी थे, अश्व थे और कैमल भी थे, ये सब भी एकजुट हो गए। ये देखा इतना बड़ा महासमर होने वाला है, ये सब बलिदान के लिए, जीवन को समर्पण करने के लिए अपने हिसाब से, अपने ढंग से आकर इधर उपस्थित हो गए हैं। तो इसलिए अर्जुन देखा एक पारिवारिक संघर्ष हो रहा है, परिवार के सभ्यों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो देखा कि ये जो सब एक पार्श्व में मेरा अपना आदमी है और दूसरे पार्श्व में दुर्योधन का परिवार का सदस्यों, अनुगामियों, हिताकांक्षी, शुभचिंतकों सब है। और ये देखा कि पितामह मतलब जो इनका अपना गुरु है वो सब सम्मानास्पद आदमी थे। तो अर्जुन एक साधारण आदमी नहीं था। जब युद्ध शुरू होने वाला था वो क्या किया, पहले गुरु को प्रणाम किया और गुरु के उद्देश्य में एक शर निक्षेप किया। वो धनुष से निकले हुए शर जाकर तीर जाकर द्रोणाचार्य का पैर के पास खींच के रह गया। द्रोणों ने क्या देखा ना, अर्जुन मेरा पहला नंबर वक्त शिष्य युद्ध शुरू होने के पहले गुरु को प्रणाम करता है। ये कितना ऊंचाई का सभ्यता था।
और गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए क्या किया ना, भीष्म पितामह ने सरे द्रोणाचार्य ने अपना धनुष से एक साथ निक्षेप किया अर्जुन के उद्देश्य से एवं अर्जुन के सिर के पास रथ के एक कोने में ये तीर जाकर रह गया। मतलब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जरूर विजेता बनेगा। अर्जुन मत सोचो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। कितना वैदिक सभ्यता का स्टेटस उसी टाइम मेंटेन हो रहा था। लेकिन आजकल क्या होता है, रात हो गया तो कुछ भी जाए छोड़ दो, रात हो गया तो कुछ आतंकवादियों के साथ जाकर झमला करके घुस जाओ और सोने वाला कोई नागरिक है इनको मार दो। ये सब कुप्रवृत्ति का लक्षण है, वो वैदिक सभ्यता का लक्षण नहीं या वैदिक संस्कारों का कार्य नहीं। तो इसीलिए असुर सभ्यता माना जाता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन जब गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी का आशीर्वाद ले लिया, तो उसके बाद वो देखा कि ये जो सब आए हैं तो अपना आदमी है और ये सब शरीर का संबंधित जरूर है, लेकिन मेरे को युद्ध करना ही है। ये सब देह अपत्य आदमी है, शरीर के संबंध रखने वाला आदमी है और हम आयु है, पौत्र है। इसी प्रकार जितना भी संबंध हम जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार संबंध करके हम इस दुनिया में हमारा संबंध को ज्यादा जबरदस्त बंधन में रखा है। और इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि इन सबों का साथ रहकर मैं जीवन को बिताऊंगा और आराम से, आनंद से, शांति से मैं जीवन अतिबाहित करूंगा। यह है भौतिक जगत का लक्षण। लेकिन जीव का अवस्था क्या है? जीव का अवस्था है कर्मणा दैवनेत्रेण। अब जो भी काम करता है, ये पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, इसका प्रभाव अक्सर आपके ऊपर ही पड़ेगा और इसी का जो प्रतिक्रिया आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए इस जगत में हम जो सब पैदा हुआ है, हमारे लिए ये त्रिगुणों का बंधन ही पहला नंबर बंधन है। वो क्या है? सत्व रज तमोगुणों का बंधन। ये बंधन में रहकर हम सब शरीर को आत्मा मानते हैं और शरीर का संबंधियों को स्वजन, बंधु, मित्रों, शुभचिंतकों के रूप में देखते हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारा कर्म का फल कितना प्रभावशाली है। एक जीव को ब्रह्मा बना देते हैं और एक जीव को पिपीलिका बना देते हैं। और क्या करता है ना, आप जब गंदा काम करेंगे गुण के प्रभाव से और मौत के टाइम गुण का प्रभाव मन के ऊपर होता है और मन में क्या भाव आता है ना, मैं गंदा चीज कैसे खाऊंगा, अच्छा लगता है। गंदा चीज क्या है? जो कृष्ण को अर्पित नहीं है, वो गंदा चीज है। भुंजते तेईति और पाप भोजन करता है, कृष्ण ने बताया। तो गुण के प्रभाव से, मन के भाव से मौत तो जरूर होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन, तो भौतिक जगत का नियम है। जो पैदा हुआ है उनका जरूर मौत होगा, वो जरूर व्याधिग्रस्त होगा, वो जरूर जराग्रस्त होगा और मृत्यु होना ही जरूर है। लेकिन जो मन पे भाव आता है, सारी जिंदगी भर जो काम किया है, मन के ऊपर भारी प्रभाव होता है।
मन में आता है मैं गंदा चीज खाऊंगा, कृष्ण तो मंगलाकांक्षी बंधु है, ठीक है। अरे अच्छा माने भी गंदा चीज कैसे खाएगा? तो इनका ऐसा एक शरीर मिलना चाहिए जिसको गंदा चीज खा सकता है। इसीलिए कृष्ण ने इनको कुत्ता शुक्र का जन्म दे दिया, ले लो गंदा चीज खाओ। मंगलाकांक्षी बंधु देख रहा है आप किस प्रकार से सोचता है मन में जब बहुत आ जाता है। तो इसी प्रकार आप जब सोचता है मेरे को देवता का शरीर चाहिए, ले लो देवता का शरीर। मेरे को अमेरिका में जन्म, ले लो अमेरिका के जन्म। मेरे को भारत, ले लो भारत में जन्म। जो चीज चाहता है भगवान इनको ऐसे ही दे देते हैं। कब तक? जब तक आपका आत्मानुभूति आता नहीं, जब तक आपका आत्मानुभूति नहीं आए मैं शरीर नहीं मैं दिव्य आत्मा हूं, जब तक गुणों के प्रभाव से आप नहीं मुक्त हो रहा है, तब तक एक कर्म का बंधन आपको 1 से 2, 2 से 3 इसी प्रकार से 84 लाख जीवो जोनियों में एक जोनी में पैदा होने के लिए बाध्य करेगा। इसलिए भगवान ने इतना कृपालु है, वो जीव का स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता ही नहीं। छोटा बच्चा है, पिताजी इनका, पिता को बोला मेरे को पैसा दो, क्यों? तो बाहर में एक क्या है फास्ट फूड दुकान में कुछ खाना, अरे ना गंदा चीज है पेट का, नहीं नहीं नहीं, रो के बिल्कुल पड़ गया बुन में, गिर पड़ा, मेरे को दे, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पिता देखा पैसा दूं बाहर में खाएगा, लेकिन जब कुछ शरीर में गड़बड़ होगा फिर मेरे को ऊपर ही उनका चिकित्सा का दायित्व है। और बेटा तो सुन आ गया, खा लिया और तबीयत भी खराब हो गया। पिता ने उनको डॉक्टर करना और उनको सुस्त भी करना। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो जीव का मंगलाकांक्षी बंधु है, वो भी जीवों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। वो सोचता है भौतिक जगत में जीव आया है एक उद्देश्य से, क्या उद्देश्य है? कुछ उपभोग करना, कुछ चीज अपने ढंग से लेकर मौज मनाना, ठीक है ले लो। कृष्ण क्यों दिया है ना कृष्ण को मालूम है। ये चीज लेकर बाद में उनका पश्चाताप होगा और मेरे को पुकारेगा तो मैं इनको एक अच्छा उपदेश देकर फिर भगवत धाम को वापस लेने के लिए उनको अवसर दे दूंगा। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने जीव को पूर्ण स्वाधीनता से जो चाहता है वो दे दिया। भगवान नित्य परम नित्य वस्तु है, जीव अणुनित्य है, नित्य नित्य चेतन चेतन नाम एक जो बहुना विदधाति का मान। तो इसलिए परम नित्य ने सब अणुनित्यों को उनके कामनाओं के अनुसार शरीर दे दिया, उपभोग का सामग्री दे दिया, भौतिक जन्म में जगत में जन्म लेने के लिए अवसर भी दे दिया और अभी देख रहा है कि क्या सब करते हैं। लेकिन वैदिक उपदेश क्या है? जन्माद्यस्य जतः, मतलब आप सब भगवान कृष्ण का नित्य संबंधित सेवक है। ये उपभोग सिर्फ भगवान के लिए अभी आप अपने को भोक्ता समझ के इधर आ गया है और इसी प्रकार से आप अभी इधर भोक्ता के रूप में आकर कृष्ण के साथ संबंध जो देखता है विपरीत है। गीता का 15 अध्याय में
15 श्लोक में भगवान कृष्ण ने इसके मैंने बताया। ये भौतिक जगत चित जगत का एक विपरीत प्रतिफलन है, और उधर जो सुख है इधर दुख है, उधर जो आनंद है इधर निरानंद है, उधर जो चिन्मय है इधर अचित है, उधर जो ज्ञान है इधर अज्ञान है, उधर जो अविनाशी है इधर विनाशी है, उधर जो नित्य संबंधित है इधर अनित्य अशुभम कर्तुम। सब गीता में भगवान कृष्ण ने एक पर एक अध्याय में सब बता दिया है। और जीवन ने जब इस दुनिया में आ गया तो पता है ऊर्ध्वमूलम अधःसागम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। तो इसी प्रकार से कृष्ण बताया है कि जो चीज आप देख रहा है आनंद के लिए इधर आगे वो आनंद नहीं है। देखो कुछ समय के बाद अपने को दुखी आ जाएगा। परिवार देखो, संबंध न देखो, पत्नी को देखो, पुत्रों को देखो, और ये जो शुभ चिंतकों को देखो, सब अपना अपना स्वार्थ से विचलित होकर जड़ित होकर आपके साथ संबंध जोड़ा है। जब स्वार्थ हासिल हो गए आपको धक्का लगा के उस वक्त चले जाएंगे। इसी प्रकार से जीव को दुख मिलता है, लेकिन इनसे इनका कोई प्रभाव पड़ता है। क्यों? कि गुण का बंधन में इतना ही है जे अपने शरीर को जबरदस्त आत्मा मानता है। ये सब अविद्या का प्रभाव है। और विद्या का प्रभाव क्या? सा विद्या तन्मति जया। तन्मति मतलब कृष्ण भगवान के पाद पद्म में जब कब संबंध हो गया है, ये असल विद्या है, प्रकृत अध्यात्म विद्या है। लेकिन ये विद्या जिसको हासिल नहीं हुआ है, क्यों? वो त्रिगुणों का प्रभाव से रहकर ये जगत में अविद्या को स्वीकार कर लिया है, जड़ विद्या बुद्धि पांडित्य को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए अविद्या में बसवर्ती होकर शरीर को शरीर का सुख को अपना सुख समझता है, और शरीर का संबंध। जय श्री गौरताई कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुभद्रा माई की जय। जय श्री राधा गोपीनाथ श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो इसीलिए वो एक भक्त था, और भक्त का स्वभाव सदा ही अनुकंपा में पूर्ण है, और सदा ही सबके हित में पूर्ण है। तो इसलिए अर्जुन इस सब को देख के बड़ा चिंतित हो गया, और चिंतित होकर क्या सोचा? मैं अब युद्ध के लिए तैयार हो गया हूं, लेकिन ये जो सब मेरे सामने में है वो सब क्या करते हैं ना, युद्ध करने के लिए ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए हैं, और वो अभी सोचता है कि ये जो सब आए हैं वो अपना स्वार्थगति भगवान विष्णु को जानते नहीं। इतना महान भक्त था, बहुत दुख किया। क्यों? उनको मालूम था ये मानव जन्म है, और महत्वपूर्ण मानव जन्म पाकर भी इसको कैसे मिटाते हैं। मदीन कृष्ण परतः मिदो विपद्यता गृहव्रतानां अदांत गोभीर विशतांत विश्राम पुनः पुनः चार्विता चार्वणानाम। लाभ महाराज का उक्ति याद करके अर्जुन ने इच्छा सोचता है, अपने असंजमित इंद्रियों के कारण जो लोग वैदिकतावादी जीवन अधिक
अभ्यस्त होते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्य के उपदेशों से न ही दोनों के मिश्र जोग से कभी होता है। तो कितना, लेकिन उनका जो आत्मानुभूति नहीं है, शरीर को आत्मा समझते हैं इसलिए दुख करता है। नौते विदुहो स्वार्थं गति ही विष्णु दुराशयाजे वैरर्थमानिनः अंधाजतान्धैरुपनीयमाना ते अपि स्वतंत्रम उरुदाम निबद्धा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने सम्मान बाह्य इंद्रिय विषय में आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, जैसे धृतराष्ट्र, उनका बेटाओं, उनका जो परिवारों, उनका जो वंशों, संबंधियों, सखा सोदरों, शुभचिंतकों, सभी उनको फॉलो कर रहा है और इनको गुरु स्वीकार कर लिया है, नेता स्वीकार कर लिया है। वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लग जाना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जा या गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती हैं और तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। कितनी ऊंचाई की महत्वपूर्ण उपदेश है। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने सोचते सोचते उनका हाथ से गांडीव गिर पड़ा और शरीर कांपने लगा, आंसू आ गया। कितना दयालु है, जीवों के प्रति उनका कितना कृपा है, कितना सहानुभूति। मरने जा रहा है, गुण के प्रभाव से, अंध नेता के आदर्श से आकर कहाँ रहा था, कहाँ आ गया, कहाँ जा रहा है, ये क्या जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए उसका नहीं, मैं युद्ध करूंगा। तो उस सब मरने के बाद इनका क्या बताया, कृष्ण है परम पुरुष भगवान, वो परफेक्ट सुप्रीम परफेक्ट पर्सनालिटी है, इस जगत में लीला कर रहा है लेकिन गुणों का प्रभाव में नहीं रहता है। पद्मपत्र विकाम का साथ गुण उनको नहीं स्पर्श कर सकता, ये भगवान परमेश्वर है। तो अर्जुन को बताया भाव का जो ये भाव को छोड़ो, ये अभी युद्ध का अवसर है, आपको युद्ध करना है, आपको धर्म युद्ध में शामिल होना है। जो अधर्म के पक्ष में है, जो शरीर को आत्मा मानते हैं, जो भगवान के शरण आने को विरोध करता है और जो भगवान का नीति नियम को छोड़ करके अपना नीति आदर्श से परिचालित होकर पापों कर्म में लगे गए हैं और जो विधि विधान वैदिकों निर्देशों छोड़कर अपना ढंग से एक असल जीवन बिताते हैं, इनको अभी आप युद्ध से विनाश करो। क्यों? इनका भारों से धरती माता को बहुत कष्ट हो गया है, इसीलिए धरती माता रो रहा है और अधर्म का प्राबल्य है। मेरा अवतरण आपके लिए नहीं, किन के लिए नहीं, धर्म को संस्थापना करो, अधर्म को विनाश करो। भक्त लोग आया है, आपके साथ मेरा भक्तिपूर्ण संबंध से आपका आधार प्रदान होगा। आप सबको आनंद दिलाने के लिए, सुख दिलाने के लिए और आपके साथ संबंध
रख के एक परमार्थिक जगत का वातावरण फैलाने के लिए मैं इधर अवतीर्ण हूं। तो अब मोह छोड़ो, जो अपना उनके प्रति कृपा है इसको ठीक करो, लेकिन आप याद रखो ये सब अधर्म के प्रक्षेप है। मैं काफी कोशिश कर लिया था इनको अधर्म से निकालने के लिए, और दूत बन के कई बार उनके पास प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन सब विफल हो गया। इसका कोई प्रभाव इनको पर नहीं डाला। तो अंतिम है युद्ध, विनाश पड़ा है। तो भगवान ने दिया है क्या? मेरा कथा सुनो सिर्फ, और कुछ मत करो, मेरा कुछ नाम भी जप लो, नाम कीर्तन कर लो। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है। जहां जाओ पृथ्वी का कोने कोने, हर शहर में, नगर में, गांव में, हर स्थान में इस्कॉन का केंद्र बना हुआ है। किस लिए? आप इसका पूरा फायदा लेकर भक्तों के मुख से भगवान का कथा सुनो, हृदय को विशुद्ध करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, और भगवान को स्मरण करके भगवत धाम को वापस चले जाओ। एक गंदा चीज में रहने का कोई फायदा नहीं, एक गंदा स्थान में रहकर तड़प तड़प मरने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज का उपदेश है, ये भगवान के आशीर्वाद ले लो और मानव जन्म को सार्थक करो, और भगवान के धाम को जाकर नित्य सेवक के रूप में भगवान का नित्य सेवा, नित्य परिचय इसमें स्थित रहो। और जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर पिताई की जय, श्री कृष्णा बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, श्री राधा गोविंद श्री गौरांग महाप्रभु की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निदाय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछो। इसका शास्त्र प्रमाण के ऊपर आधारित उत्तर दिया जाएगा, और आपका हृदय का जो संदेह है, डाउट है, वो क्लियर होगा, और आप श्रद्धा और विश्वास के ऊपर दृढ़ रहकर इस शास्त्र का आलोचना को सुनकर जो मनन करेगा, स्मरण करेगा, वो दृढ़ रूप से आपको हृदय में स्थापित होकर आपको कृष्ण भावना में स्थिर करेगा। लेकिन जिनका संशय रहेगा, गीता में कृष्ण बताए संशयात्मा विनश्यति। तो हम अभी आपको अवसर दिया है, मौका दिया है, कोई किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 मिनट दिया गया है प्रश्न पूछने के लिए, नहीं तो भगवान का नाम 2 मिनट करो और हमारा कार्यक्रम को समाप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन की जाए, चैतन्य महाप्रभु की जाए, नित्यानंद प्रभु की जाए, अद्वैताचार्य की जाए, गदाधर पंडित जी की जाए, श्रीवास पंडित जी की जाए, गौर भक्त वृंद की जाए, षड गोस्वामी की जाए, गुरु प्रभु की जाए, गौड़ीय परंपरा की जाए, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जाए, श्रील गुरुदेव की जाए, विदाई गौर प्रेमानंदे राम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जय, श्रील गुरुदेव जय, विदाई गौर प्रेमानंदे हरि।